नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी को हमें भोग प्रसाद में क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे सब एकत्र करी हैं, एक एक करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले उन सभी लोगों के लिए जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत है। उसमें भोग प्रसाद हमें क्या लगाना है, इस टॉपिक में आपको वीडियो देने वाली हूं। और 16 वर्षों तक ये व्रत किया जाता है और 16 दिनों तक लगातार ये व्रत चलता है। यदि आप 16 दिनों का नहीं कर सकते हो तो सिर्फ 3 दिनों का या फिर सिर्फ 1 दिनों का भी व्रत करके इन 16 दिनों के व्रत का लाभ आप ले सकते हो। ठीक है, व्रत करना ना करना आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। साथ ही आपके पास समय भी होना चाहिए, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको कोई कटौती नहीं करनी है। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा विधिवत तरीके से करनी है और कैसे करना है ये सभी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है, चैनल पर है, तो वो आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो भी, और आखिरी दिन वाला जैसे कि आप लास्ट वाला कर रहे हो, तो उस दिन आपको गांठों का जो बहुत ध्यान रखना है। ये 16 गांठें आपको इस तरह से धागा ले लेना है। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, कच्चे सूत का धागा है। कभी कभी अगर आपके पास रुई नहीं है या विशेष दिए में बाती लगाने के लिए भी इन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वो कर सकते हो। और इनका आप लंबा सा इसे खोल लीजिए, इसमें गांठें लगी हुई हैं और 16 गांठें आपको इस तरह से लेके, इस तरह से गांठें, मैंने आपको गांठें लगा के भी दिखाई है, और लगा लीजिए। और जितनी बार आपको गांठें लगानी उतनी बार माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप भी करना है, यानी कि बोलते जाना है। आखिरी वाले दिन लगा के इसमें हल्दी कुमकुम लगा के माता महालक्ष्मी के चरणों में रख दें। और जब आप माँ को स्नान करा रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं, गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं, तब तक ये रखा है। जब आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप और पाठ कथा प्रारंभ करेंगे तो उस समय अपने हाथों में इसे आपको बांध लेना है। ठीक है, और पूजा के बाद इन गांठों का क्या करना है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो इन गांठों को आपको एकत्र करते जाना है, क्योंकि 16 वर्षों तक, लंबे समय तक आप व्रत करोगे, फिर आप भूल जाओगे कि कितने वर्ष हमारा हुआ है। तो ये काउंटिंग के काम में भी आता है। तो ठीक है, आप इसे सहेज के रखें अच्छे से। आप चाहे तिजोरी में रख लें, चाहे कहीं आप जब कपड़ा रख रहे हैं कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको सूप भी दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने सूप पूछा था कि सूप कैसे होता है। तो ये है हमारा सूप। इस तरह से आपको 2 लेना है पेयर में। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखाया है, क्योंकि एक में मेरा सामान रखा हुआ है तो अभी मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ये आपको सूप लेना है, एक में सामान रखना है, एक से आपको ढकना है, और ये सूप सहित मंदिर में देना है। कई लोगों का ये भी कमेंट था कि सूप हमें रख लेना है क्या, तो जी नहीं, सूप सहित माता महालक्ष्मी के मंदिर में, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यदि आपके शहर में है तो आप वहाँ दे सकते हो, वरना किसी भी देवी के मंदिर में आप ये श्रृंगार की सभी सामग्रियाँ आपको देनी है, स्वयं नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, अभी आपको जानकारी हो गई कि मैं किस व्रत के बारे में बात कर रही हूँ। और भोग प्रसाद लगाने के बाद मुख शुद्धि भी करनी होती है, जिसमें तांबूल जिसे आप कहते हैं, जिसमें एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, लौंग, इलायची रखी जाती है। तो आप 16 सुपारी, ये है सुपारी, ये पैकेट में मैं लेकर आई हूँ, और यहाँ पर ये है लौंग, और फूल वाली लौंग आपको चाहिए तो इसमें से 16 पीस आपको अलग कर लेना है। ये है इलायची, आप देख सकते हो। तो इस तरह से पान के पत्ते, मैंने आपको वो वाले वीडियो में बताया था, अभी मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि पंखे की हवा से बहुत जल्दी सारी चीज़ें सूख जाती हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको अरेंज करनी है। और उसके बाद आपको दक्षिणा, देखिए ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर दूं जिससे आपको याद आ जाए। तो ये दक्षिणा, तो आप देखिए, अब आप ये ना सोचिए कि मैं आपको ये नोट दिखा रही हूँ तो आपको यही लेना है। आप 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हो, 16 सिक्के आप ले लीजिए। 10-10 की नोट आप 16 नोट ले लीजिए, या फिर एक 50 की नोट लेके, यानी 60 रुपए करके, और एक आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि एक अकेला नहीं चढ़ाया जाता, उसके जैसे सवाया लगा के करते हैं ना, तो उस तरह से आप ये दक्षिणा आपको देना है। भोग लगाना है, मुख शुद्धि करनी है, दक्षिणा देना है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद फिर आप इस तरह से अपने कार्य को आरती वगैरह करके व्रत का समापन कर लीजिए। और हवन के बारे में कई लोगों ने पूछा था कि मैम हमें हवन करना है, तो बिल्कुल आपको हवन करना है माता महालक्ष्मी के मंत्रों से। आप चाहें तो हवन सामग्री ले लीजिए, मैंने आपको चैनल पर दी है मनीषा त्रिपाठी हवन सामग्री, तो वो आप देख सकते हो। अब आते हैं भोग प्रसाद देख लेते हैं।
क्योंकि जो नए लोग थे मैंने सोचा बता दूं जिससे आपको आसानी होगी, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी की पूजा है और ये वर्ष के बाद आएगी और कोई आपको कमी कोई त्रुटि नहीं करनी है। तो देखिए फल आपको मैंने उसमें दिखाया था, तो ये है फल। तो इस तरह से आप अलग अलग फल भी 16 मिला के ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये अनार लिया है, केले लिए हैं और साथ में है श्रीफल, ठीक है, ये है नारियल। तो अभी मेरे पास 2 है ये, ठीक है। इस तरह से आप 16 अलग अलग मिला के ले लें या एक ही फल 16 ले लें चाहे, और या इसे आप तोड़ भी सकते हैं। देखिए अभी इस मौसम में ये बहुत महंगा है, 150 रुपये किलो है, मैं इसे लेकर आई हूँ। अब पता नहीं मुझे इतना मिला ही या इतना है ही मार्केट में। तो ये आप इसे छील लें और इसे एक प्लेट में रख लें और अपने हाथों से 16 बारी एक प्लेट में आपको इसे रख लेना है। ऐसा भी ऑप्शन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इतनी सारी चीज़ों का ही लगाएं। लेकिन देखिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, माँ लक्ष्मी की पूजा में राज लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, तो बिल्कुल वैभव तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, पूरी चौकी आपको भर जानी चाहिए ये। तो इस तरह से आप ये सभी चीज़ें अरेंज कर लीजिए। और अब हम आते हैं, तो ये आपको फल हो गई कि ऋतु फल है, श्रीफल माँ को प्रिय है और केले भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। तो जो चीज़ें भगवान विष्णु को प्रिय होती हैं माँ लक्ष्मी को स्वतः ही प्रिय होती हैं, तो इसलिए ये सभी चीज़ें आप उनको भोग लगाएं। ये है पंचमेवा, आप देख सकते हो 5 प्रकार के मेवे को पंचमेवा कहते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं मखाने, मखाने की खीर भी बहुत सारे लोग भोग बनाते हैं। और ये है बादाम, यहाँ पे है किशमिश, ये है काजू और ये है नारियल सूखा वाला। ये वाला नारियल आपने देखा पानी वाला नारियल है श्रीफल, और ये है सूखा वाला नारियल। तो ये पंचमेवे का भी भोग हम माँ लक्ष्मी को लगाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये आपने जाना। और दूसरा भोग क्या जो मेन भोग प्रसाद है वो है खीर और पूरी। तो यहाँ पे मैंने ये पूरियाँ बना के रखी हुई हैं और ये है यहाँ पे खीर। तो आपको मैं खीर पूरी दिखाने से पहले मिठाई दिखा दूं, क्योंकि मिठाई भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कौन सी। तो देखिए मैंने आपको कलाकंद की बर्फ़ी बताई थी, जैसे माँ को कमल के पुष्प प्रिय हैं, अनार फलों में प्रिय है, उसी तरह से कलाकंद की बर्फ़ी प्रिय है। तो अभी मुझे बर्फ़ी नहीं मिल पाई है, तो मैं यही वाली बर्फ़ी आपको दिखाऊंगी। ये है इस तरह से दूध से बनी मिठाई मैंने ली है। अब ये देखिए 1 पीस है, तो इसे मैं 2 टुकड़ों में कर दूंगी। तो इस तरह से 16 टुकड़े आपको होने चाहिए, या फिर एक बड़ी बड़ी पीस भी आप ले सकते हो, अपने हिसाब से अरेंज कर लो, ठीक है। तो इसे आप एक प्लेट में ऐसे डिब्बे सहित ना करिएगा, ये मैं आपको प्लेट में दिखा रही हूँ। अच्छे से सजा के बहुत ही खूबसूरती से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ लक्ष्मी आने वाले दिनों में आपके ऊपर कृपा करेंगी और बिल्कुल वैभवपूर्ण ढंग से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आपने देखा पंचमेवा हो गया, फल हो गया और ये मिठाई हो गई। अब आती है खीर पूरियों की बात। तो ये मैंने यहाँ पे चावल की खीर बनाई है, आप देख सकते हो, ये है चावल की खीर। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि खीर किस चीज़ की बनाएंगे, तो चावल की खीर माँ को बहुत ही प्रिय है। शुक्रवार के दिन मैंने आपको उपाय के रूप में भी बताया था कि आप हर शुक्रवार को चावल की खीर बनाएं और उसका आधा हिस्सा माता गऊ को भोग प्रसाद के लिए दिए और आधे में आपको पूरे परिवार के लिए निकालना है। और माँ लक्ष्मी को पहले भोग लगाकर पूरे परिवार सहित हर शुक्रवार को आप खीर खाते हैं तो आपके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। तो इसलिए आप चावल की खीर ही बनाएं तो ज़्यादा उत्तम है। वैसे बहुत सारी बहनों ने पूछा था क्या मैं मखाने की खीर बना रही हूँ। देखिए कर तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन जो नियम है उसे अगर फॉलो करोगे तो आपको उसका लाभ अधिक मिलेगा। तो आपने ये चावल की खीर ले ली, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ एक हरी इलायची, शक्कर और दूध और चावल है और देसी घी में भून के मैंने बनाया है। और यहाँ पर ये पूरियाँ हैं, ये देखिए 4-4 की संख्या में मैंने अलग रखी है, जिसे 16 आपको पता चले 16 पूरियों का भोग लगाना है। और ये मैंने बनाया किस में है, कई लोगों ने ये भी पूछा था। तो ये है गाय का शुद्ध घी, इसी में मैंने इसको बनाया है, क्योंकि माता का प्रसाद घी में बनाना चाहिए। अगर आप नहीं इसका मतलब आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप पीनट ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। देखिए मजबूरी में आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप प्रयास करिए कि देसी घी में आप बनाएं। तो ये 16 पूरी हो गई। अब इसे कैसे भोग लगाना है वो हम जानते हैं। तो आपके पास चांदी का यदि पात्र है तो आप वो ले लो। जैसे अभी मेरे पास ये एक चांदी की प्लेट है, तो इसमें हमें ये पहले आप ये सारी जितनी भोग हैं
इस तरह से आप माँ को लगा देंगे। चौकी पे आपको रख देनी है, सभी चीज़ें 16-16 बारी आपको माँ को दिखा देनी है। खीर हुआ, पूरी हुई और ये प्रसाद जो भी है वो। पंचामृत भी आप बनाइए। अभी मैंने नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे पास अभी दही मेरा अच्छे से, यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो गई है, तो मौसम के कारण दही मेरा नहीं अच्छे से हुआ, मैं पंचामृत नहीं बना पाई हूँ। पंचामृत भी आपको बनाना चाहिए। तो एक खीर पूरी हो गई, पंचमेवा हो गया, पंचामृत हो गया, फलों का भोग हो गया, मिठाइयों का भोग हो गया। इतनी सारी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हो, वरना आप सिर्फ खीर पूरी का भी भोग लगा सकते हो, ये भी है। तो अब आपने ये भोग लगा दिया। कई बहनों ने ये पूछा था कि मैम इस भोग को हम क्या करेंगे। तो देखिए, जब शाम को आप पूजा करते हो उस समय ये लगाया, और चंद्र को अर्घ देने से पहले जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी तो ये भोग आपको निकाल के एक चांदी की तस्तरी में इस तरह से रख कर और एक पात्र में आपको खीर रखकर माँ को भोग देना है और एक थाली से ढक देना है। माँ के सामने इसको रात भर रखे रहने देना है। खीर पूरी आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ी, थोड़े से पंचमेवे, थोड़े से फल, ये कुछ सब कुछ आप रख सकते हो, वरना खीर पूरी भी रख के माँ के सामने भोग लगाएंगे। अब इस भोग को सुबह दूसरे दिन गौ माता को आपको खिलाना है। ठीक है, गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो आप गौ माता को ये भोग प्रसाद खिलाइए। और दूसरी थाली में ये जो बाकी बची पूरियां हैं, जैसे कि ये 4 पूरी आप ले लो और इसमें खीर रख के स्वयं पारण करना है। तो कई बहनों ने पूछा था कि पारण हमें कब करना है और क्या चीज़ हम पहले खाएं। तो यही भोग प्रसाद, खीर और पूरी, आप मिठाइयाँ भी ले लो, फल भी ले लो, सभी चीज़ लेकर जब आप चंद्र को अर्घ दे लोगे, चंद्र को अर्घ देने का जो समय है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, रात को 10:45 पे चंद्रोदय होने वाला है। आपके शहर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बादलों में चांद नहीं दिखाई देगा तो समय के अनुसार आप 5 मिनट आगे बढ़ाकर चंद्र को अर्घ दे सकते हो, ये भी आप क्लियर कर लो। तो इस भोग को आपको खाना है। यदि आपके पति आपके साथ में यदि ये पूजा में शामिल होते हैं तो माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो आप अपने पति को शामिल करें और उन्हें भी भोग प्रसाद की थाली आप उन्हें दें। बहुत सारे बहनों ने पूछा क्या पति को भी व्रत रखना है क्या, तो बिल्कुल आप उन्हें अपना काम करने दीजिए, अपना नौकरी व्यापार जो भी वो करते हैं वहाँ से जब आएंगे तो रात्रि के समय आप दोनों साथ में भोजन करें। ठीक है, पारण आप कर ले, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर ले और उनसे प्रार्थना कर ले कि आपकी कृपा से मेरा इतना बड़ा व्रत संपूर्ण हुआ और मैं अभी पारण करने जा रही हूँ आपकी कृपा से। बस इस तरह से बोल के आप भोग प्रसाद ले लो। अब रही बात कि ये जो दान देने वाली चीज़ें हैं, 16 चीज़ें हैं, ये पान सुपारी है, ये सभी हमें क्या करना है। तो आप 16 सामग्रियां जो सुहाग की हैं वो, और जो पान सुपारी है, कुछ फल मिठाइयाँ भी आप एकत्र कर सकते हो, ये सभी मंदिर में आप दान दे दो। दूसरे दिन यानी 17 को आप करेंगे, 18 को कर लो। अब बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमने 4 को स्टार्ट किया है, तो देखिए बहन, फिर जब आपने 4 को स्टार्ट किया है तो आपको फिर 18 तारीख को उसका समापन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सेम विधियां हैं वो 18 तारीख को भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप माँ लक्ष्मी को भोग प्रसाद अर्पित करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, और आने वाले वीडियो में मैं आपको हवन के बारे में बताना चाहूँगी कि हवन आपको कैसे करना है और किन किन मंत्रों का जप आप कर सकते हो और भी क्या सावधानियां आप रखते हुए हवन कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।